वेलकम टू यूनानी चश्मा। आज जो है हम क़ुव्वत हैवानिया स्टार्ट करते हैं। तो क़ुव्वत हैवानिया वह क़ुव्वत है जिससे हयात कायम रहती है, यानी ज़िंदगी कायम रहती है, जिससे लाइफ जो है वो कंटिन्यू रहती है और जिसका मरकज़ कल्ब है, यानी इसका सेंटर जो है वो क्या है, कल्ब है। ये क़ुव्वत कल्ब से शिराइन में नफूस करके, यानी ये जो फैकल्टी है, जो ताकत है, जो क़ुव्वत है या पावर है, ये कल्ब से, हार्ट से शिराइन यानी आर्टरीज़, मेन एओर्टा होती है, से में नफूस करके सारे आज़ाए बदन तक पहुंचती है और उनको हयात बख्शती है। यानी ये जो है, जो क़ुव्वत है वो आर्टरीज़ के ज़रिए जाती है पूरी बॉडी में और उसको जो है एक तरह से क़ुव्वत बख्शती है। शिराइन के ज़रिए अगर कुछ मवाद तग़ज़िया बदन के लिए पहुँचते हैं तो कुछ तौलीद हरारत के लिए भी पहुँचते हैं। यानी हमें पता है कि आर्टरी से जो ब्लड जा रहा है वो तग़ज़िया बदन यानी बॉडी को जो है वो बनाने के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए जो है यूज़ होता है। लेकिन कुछ जो है वो तौलीद हरारत यानी मेटाबॉलिज्म या जो हीट क्रिएट होती है इन द बॉडी, या हीट जो प्रोड्यूस होती है इन द बॉडी, उसमें यूज़ होती है। कल्ब की क़ुव्वत हैवानिया शिराइन की राह खून रूहानी रवाना करती है और इस तरह तमाम आज़ा को क़ुव्वत हयात बख्शती है। सेम वही, और यही सिलसिला जब ख़त्म हो जाता है तो आज़ा की हयात जो है वो मुनक़ता यानी कट जाती है या मुनक़ता हो जाती है, जो उसकी लाइफ है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है। और ऐसी हालत में जो हिस्सो हरकत की क़ुव्वत वहाँ पहुँचती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो क़ुव्वत हैवानिया के वजूद की दलील ये है कि उज़ू मफलूज भी ज़िंदा रहता है, यानी जो पैरालिसिस वाला उज़ू है, जो पैरालाइज्ड है ऑर्गन या मसल, वो भी ज़िंदा रहता है और इसमें अलामात हयात कायम रहते हैं। अगर हयात इसमें मौजूद ना होती तो वो उज़ू जो है मुताफ़न होकर क्या हो जाता, फासिद हो जाता, यानी इन्फेक्टेड होकर जो है फासिद हो जाता, जैसा कि मौत के बाद होता है। तो ये बताए कि जिस तरह पैरालाइज्ड ऑर्गन है वो ज़िंदा रहता है, यानी एक तरह से उसमें डेथ नहीं होती है, तो इट इज़ ड्यू टू द क़ुव्वत हैवानिया। क़ुव्वत हैवानिया के अक़साम, यानी आपकी हिस्सो हरकत तो चली जाती है, ठीक है, बट उसमें जो है लाइफ कंटिन्यू रहती है या ऑर्गन जो है वो ज़िंदा रहता है। क़ुव्वत हैवानिया की अक़साम, तो क़ुव्वत हैवानिया की जो डेफिनेशन है वो समझ आ गई कि इट इज़ द फैकल्टी या वाइटल फैकल्टी या वाइटल फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ। और जो इसका सेंट्रल ऑर्गन है वो हार्ट है और इट स्प्रेड्स थ्रू आउट द बॉडी। जो ये फैकल्टी है वो स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी थ्रू द आर्टरीज एंड द ब्लड। ठीक है, अब व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस क्या है कि न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम द फूड, दे रीच द हार्ट थ्रू ब्लड वेसल्स। हार्ट प्रोसेसेस और डिस्ट्रीब्यूट दिस फोर्स थ्रू आउट द बॉडी। अंडरस्टूड थ्रू दिस फोर्स ऑल द ऑर्गन्स दे रिमेन अलाइव एंड फंक्शनल। अगर ये फोर्स स्टॉप हो जाए या ना पहुंच पाए वहाँ पे, तो लाइफ क्या होती है, वो एंड हो जाती है। ओके, नाउ क़ुव्वत हैवानिया की अक़साम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क़ुव्वत हैवानिया। तो क़ुव्वत हैवानिया दो किस्मों पर मुश्तमिल होती है, क़ुव्वत फ़ाइला और क़ुव्वत मुनफ़ाइला। क़ुव्वत फ़ाइला वो क़ुव्वत है जिससे क़ल्ब व शिराइन में इनक़बास व इंबसात पैदा होता है। इनक़बास व इंबसात पैदा होता है यानी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क़ल्ब और शिराइन में पैदा होता है, जिसको नब्ज़ के ज़रिए महसूस किया जा सकता है, डेट इज़ क़ुव्वत फ़ाइला। और मुनफ़ाइला वो क़ुव्वत है जिससे अनफलात नफसानिया पैदा होते हैं, जैसे गम है, ठीक है, रंज है, खुशी है, खौफ है, तो जिससे जो है आपको दिस फीलिंग्स पैदा होती है, तो वो आपकी हो गई मुनफ़ाइला। तो क़ुव्वत फ़ाइला मीन्स एक्टिव, वो क़ुव्वत जो क़ल्ब व शिराइन में इनक़बास व इंबसात करती है, दैट प्रोड्यूसेस द हार्ट मूवमेंट या आर्टरी के मूवमेंट, लाइक कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, और यही आपकी हार्ट बीट या पल्स बनाती है। तो जब हार्ट जो है वो बीट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो क्या होता है, ब्लड पंप होता है। जब रिलैक्स करता है, इट इज़ फिल्ड विद ब्लड, राइट। तो दिस एक्शन इज़ ड्यू टू द क़ुव्वत फ़ाइला। सेकेंड इज़ द क़ुव्वत मुनफ़ाइला, यानी पैसिव फैकल्टी। वो क़ुव्वत है जिससे इन्फालात ज़ाहिर होते हैं, लाइक रिएक्शंस ज़ाहिर होते हैं, लाइक फियर, हैप्पीनेस, एंगर। तो रिसीव और एक्सप्रेस द इमोशनल स्टेट्स एंड रिएक्शन। ठीक है, तो अब आप एग्जांपल देखिए कि जब किसी को डर लगता है, राइट, हार्ट रेट इंक्रीजेस, pulse changes, face expression also changes. So these reactions, they are linked to the phyla as well as Munfal.
कमिंग टू द वाइटल ऑर्गन दैट इज़ द हार्ट, कल्ब। कल्ब एक लहमी उज़ू है जिसका लहम आम अज़लात से मुख्तलिफ होता है। अंडरस्टूड कि जो इसका मसल्स है, जो इसकी मसल्स हैं वो दूसरे पूरी बॉडी के मसल से अलग होती है। तो जहाँ आपने टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़ा होगा वहाँ पढ़ा होगा कि कार्डियक मसल्स दे आर द थर्ड इम्पॉर्टेंट, दे आर द स्पेशलाइज्ड स्मूथ मसल या थर्ड इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मसल्स फाइबर विच आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। तो जिसका जॉब एक फासिल दीवार के ज़रिए दाएं बाएं जूफों में तकसीम हो जाता है। तो ये वही है कि जो कार्डियक मसल है वो सेप्टा से क्या होती है, डिवाइड होती है। स्मूथ मसल्स जब डिवाइड होती है सेप्टा से, दे आर द स्पेशलाइज मसल और दे आर फाउंड ओनली इन द हार्ट। तो वही बात यहाँ पे बताइए। यहाँ पे जो है आपकी हार्ट की एनाटॉमी है, तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू राइट की आवानिया की डेफिनेशन, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाद में आपके इसमें जो है एनाटॉमी ऑफ द हार्ट आ रही है। तो एनाटॉमी ऑफ द हार्ट में जो है जैसे ये है कि दायां बतन, तो सेम एनाटॉमी है मॉडर्न वाली, बट यू हैव टू रिमेंबर द टर्म्स। दायां बतन बोलते हैं राइट वेंट्रिकल को, तो राइट वेंट्रिकल का जो फंक्शन है वही यहाँ पे जो है आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद जो है बाएं बतन इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद होती है बड़ी रगें, तो इन्होंने बड़ी रगों के बारे में बताया। और द शिराइन, और द शिराइन होता है आपका दिस आर्टरीज एंड द वेन्स, ठीक है। और वरीद अजूफ बोलते हैं वेना केवा को, और शिरियान आज़म बोलते हैं एओर्टा को। दिस इज़ द शिरियान आज़म, ठीक है। दौरान खून इज़ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। दिस इज़ ऑल्सो द सेम कि जैसे ब्लड सर्कुलेशन बताया पल्मोनरी और हार्ट, वही वाला यहाँ पर भी है। इनखबास इम्बसात समझ लो, इनखबास बोलते हैं सिकुड़ना डेट इज़ कंट्रैक्शन, और इम्बसात बोलते हैं फैलना डेट इज़ रिलैक्सेशन या एक्सपेंशन, ठीक है। अब है हुवते तबैया। तो दौरान खून में कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि बॉडी है, वेन्स से जाएगा, फिर राइट हार्ट में जाएगा, लंग्स में जाएगा, लेफ्ट हार्ट में जाएगा, ब्लड एओर्टा में जाके होल बॉडी को सप्लाई होगा। इट इज़ एज सेम एज द मॉडर्न एनाटॉमी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द हुवते तबैया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हुवते तबैया जो है दैट इज़ हुवते तबैया दैट इज़ द नेचुरल फैकल्टी। इस हुवत के तहत दो हुवतें शामिल हैं। देखो इसमें जो है आपको क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस हुवत के तहत दो हुवतें शामिल है, हुवत शख्सिया और हुवत नौइया। हुवत शख्सिया वो हुवत है जो इंसानी अफराद की बका व तकमील के लिए ग़िज़ा में तसर्रुफ़ होती है, ये ग़िज़ा में तसर्रुफ़ करती है, यानी इंसानी अफराद की बका और तकमील के लिए, यानी उसको पूरा कंप्लीट होने और उसकी कंटिन्यूशन रहने के लिए लाइफ के जो हमारी ग़िज़ा में जो यूज़ होती है दैट इज़ हुवत शख्सिया। हुवत तनासुलिया यानी बॉडी बन रही है, तनासुलिया में वो हुवत है जो बकाए नस्ल है, यानी बॉडी तो ठीक है ओके, बट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए नूए इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि ख़त्म ना हो जाए नूए इंसानी, उसके ग़िज़ा में जो तसर्रुफ़ करती है दैट इज़ हुवत तनासुलिया। तो हुवत तबैया के तहत दो हुवतें शामिल हैं, शख्सिया और तनासुलिया, ओके। नाउ हुवत शख्सिया की किस्में अगेन दो होती है, गाज़िया और नामिया। गाज़िया वो हुवत है जो तग़ज़िया से मुताल्लिक़ होती है, और नामिया वो है जो किसी शख्स को और उसके आज़ा को मुक़र्ररा शक्ल पर और मुक़र्ररा हुदूद पर पहुँचाती है, यानी जितना जो है बॉडी को या जितना ऑर्गन को या जितना सिस्टम को बनना है उस तक जो पहुँचाती है, ग़िज़ा जो लाती है दैट इज़ हुवत गाज़िया, और उसकी जो ग्रोथ करा के उसे एज इट इज़ शक्ल देती है आफ्टर द डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जो उसको उस ऑर्गन की शक्ल देती है या उसकी ग्रोथ करा के बड़ा करती है सेम साइज सेम ऑर्गन में, डेट इज़ द हुवत नामिया, ठीक है। तो आपको हुवत गाज़िया और हुवत नामिया क्लियर होना चाहिए। नाउ कमिंग टू